नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 19 फरवरी 2022 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। पीडीएफ आप इसकी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये देखिए, आप आज से हम डेली लूसेंट जीके के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी साथ में कवर करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, महाराष्ट्र की सीमा कितने राज्यों से लगती है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 6, यानी सी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। महाराष्ट्र की जो सीमा है ये 6 राज्यों से लगती है। अभी इसी डिस्कशन में हम आगे उन राज्यों के नाम भी कवर करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, ओस्लो किस देश की राजधानी है? तो देखो, नॉर्वे के अपर पार्ट में है एक देश, यानी नॉर्वे की यूरोप के नॉर्थ में है नॉर्वे, और नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। तो ये अभी आप याद रखेगा। सेकंड क्वेश्चन का डी आंसर है नॉर्वे। अब आज की जो करंट अफेयर की डिस्कशन है इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 18 फरवरी 2022 से जर्मनी और किस देश की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। डी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, फ्रांस। अब बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शनों की। कनाडा। कनाडा की जो कैपिटल है ये है ओटावा। इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो कनाडियन डॉलर, ये इसकी करेंसी है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है ये है कैनबेरा। इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये इसकी करेंसी है। स्पेन की बात करते हैं, स्पेन की जो कैपिटल है ये है मैड्रिड। इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी है यूरो। अब बात यहाँ पे फ्रांस और जर्मनी की हुई है तो दोनों के बारे में हम कवर कर लेते हैं। पहले बात करते हैं फ्रांस के बारे में। ये फ्रांस के ऊपर कैपिटल है पेरिस। पेरिस इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। करेंसी है यूरो। इमैनुअल मैक्रोन ये राष्ट्रपति हैं और जीन कास्टेक्स ये प्रधानमंत्री हैं। ये नीचे देख रहे हैं आप, ये है स्पेन, और यहाँ पे बॉर्डर पे एक रेंज है। इस रेंज का नाम क्या है? पायरेन्स। ये भी आप याद रखेगा, पायरेन्स फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे है। जर्मनी की बात करते हैं। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। बर्लिन इसकी कैपिटल है और यूरो जो है ये इसकी करेंसी है। एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लैक फॉरेस्ट ये किस देश में है? तो ब्लैक फॉरेस्ट ये जर्मनी में है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस शहर में भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ है मुंबई के अंदर। राज्य पूछा जाए तो याद रखिएगा महाराष्ट्र है। तो सेकंड क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर है, मुंबई। अब मुंबई देखो महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट, टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। जनवरी 2021 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की। बाल साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन नागपुर में हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र के संगोला से 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया। महाराष्ट्र के सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दिया गया। महाराष्ट्र की सरकार ने मिशन कवच कुंडल शुरू किया। अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र राज्य सभी जिलों में एंटी ड्रग सेल स्थापित करेगा, ये निर्णय लिया गया था। 9 पॉइंट, वन्यजीव कार्य योजना 2021-2030 पारित करने वाला पहला राज्य ये महाराष्ट्र बना है। अब लोकेशन देखिए महाराष्ट्र की। इसकी बाउंड्री किन किन राज्यों के साथ लगती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा। इन 6 राज्यों के साथ महाराष्ट्र की बाउंड्री शेयर होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। मुंबई कैपिटल है। 1 मई 1960 में फॉर्मेशन हुई थी। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं। भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। बॉम्बे में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर गुप्ता। महाराष्ट्र, गोवा और DNH-DD ये क्या है? दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन तीनों की जुरिस्डिक्शन बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। 36 जिले हैं। लोकसभा की 48 सीटें, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288, विधान परिषद की 78 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करते हैं। गोगुमल नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, तदुबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। अब लेक की बात करते हैं। लोनार लेक और वीना लेक, दोनों लेक महाराष्ट्र में है। कोयना डैम, इसे लाइफलाइन ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है, ये कोयना रिवर के ऊपर है। मूला डैम, उज्जैनी डैम,
जिसे भीमा डैम भी कहा जाता है क्योंकि ये भीमा रिवर के ऊपर है, जयकवाड़ी डैम। तो ये थी महाराष्ट्र की बेसिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अगले 5 वर्षों के लिए एक नई जैव प्रौद्योगिकी नीति गुजरात जैव प्रौद्योगिकी नीति 2022-2027 का अनावरण किया है, यानी गुजरात बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2022-2027। तो ये की है गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल, इन्होंने इसका अनवील किया है, अनावरण किया है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात। गुजरात की लोकेशन देखिए आप, ये है लोकेशन। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, 3 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है और पाकिस्तान के साथ गुजरात जो है ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। गांधीनगर कैपिटल है। 1 मई 1960 में फॉर्मेशन हुई थी। टोटल भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगती है, जिनमें से लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ये गुजरात की है। भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत ये राज्यपाल हैं। अहमदाबाद में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अरविंद कुमार। 33 जिले हैं, लोकसभा की 26 सीटें, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीटें हैं। गिर नेशनल पार्क, जिसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि पूरे भारत में एशियाटिक लायंस ये सिर्फ गुजरात में देखने को मिलेंगे, और गुजरात में भी इसी गिर नेशनल पार्क में। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसता नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी, मैरी नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बारदा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, भावनगर ब्लैकबक नेशनल पार्क। लेक की बात करें, सूरसागर लेक, थोल लेक, गोमती लेक, तीनों लेक गुजरात में है। सरदार सरोवर डैम ये नर्मदा रिवर के किनारे है। कमलेश्वर डैम ये हिनर रिवर के किनारे है। दंतीवाड़ा डैम बानस रिवर के किनारे है। कडाना डैम ये माही रिवर के किनारे है। तो ये थी गुजरात की बेसिक इन्फॉर्मेशन। 4th क्वेश्चन, 2022 में किस तारीख को रामकृष्ण परमहंस की जयंती मनाई गई? तो ये कब मनाई गई? 18 फरवरी को। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शनों की, 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे ये मनाया गया। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे ये मनाया गया। 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे ये मनाया गया। बात करें 4 फरवरी की, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे ये मनाया गया। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे ये मनाया गया। 4th क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही आंसर है 18 फरवरी। किस राज्य को जल्द ही एक मोटर रेसिंग ट्रैक मिलेगा जो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का पहला ट्रैक होगा? ये मिलेगा मिजोरम को। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है मिजोरम। मिजोरम की जो कैपिटल है ये क्या है? आइजवाल, ये इसकी कैपिटल है। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। नागालैंड की जो कैपिटल है ये है कोहिमा, और असम की जो कैपिटल है ये क्या है? दिसपुर। तो 5th क्वेश्चन का ए आंसर सही है मिजोरम। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं, यानी नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर? तो ये कौन बने हैं? जी अशोक कुमार। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शनों की, दुर्गा शंकर मिश्रा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बनाए गए। आमिर सोभानी इनको बिहार का मुख्य सचिव बनाया गया। मदन मोहन त्रिपाठी ये NIELT के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए थे। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र किस राज्य में बनेगा? तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर में बनेगा। ए ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। सिडबी ने किस राज्य की महिलाओं के लिए वेस्ट टू हेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल जो है, यानी सी ऑप्शन ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल की लोकेशन है, ये देखिए आप। इसकी बेसिक डिटेल जान लेते हैं। ये इसकी बेसिक डिटेल है जो आपको खुद ही कवर करनी है, सिंपल भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है। 9th क्वेश्चन, भारत के बाहर UPI भुगतान प्रणाली अपनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये बना है नेपाल। डी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है नेपाल। ये नेपाल की बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ये है नेपाल। काठमांडू कैपिटल है, यही इसकी लार्जेस्ट सिटी है। नेपाली रूपी करेंसी है। शेर बहादुर देवबा प्रधानमंत्री हैं। विद्या देवी भंडारी राष्ट्रपति हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम 5 राज्यों की सीमा नेपाल के साथ शेयर होती है। 10th क्वेश्चन, ह्यूमन्स हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अमेंडोड पीस एंड रीइन्वेंटेड वॉर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है सैमुअल मोयन ने। 10th क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। मेदाराम जत्रा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना सही आंसर है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश ने किया? भारत इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस देश ने अपना नाम बदल दिया है?
तो तुर्की इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भारतीय रेलवे देश की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी कहाँ स्थापित करेगा? नई दिल्ली में। फिफ्थ क्वेश्चन, नौवीं यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत किस स्थान पे है? भारत इसमें तीसरे स्थान पे है। छठा क्वेश्चन, फरवरी 2022 में गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी है? कला रामचंद्रन। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। किस राज्य की सरकार प्रोजेक्ट आरोहण शुरू करेगी? फरवरी 2022 में दिल्ली पुलिस ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 2022 में गुरु रविदास की कौन सी जयंती मनाई गई? फोर्थ क्वेश्चन, किस राज्य ने भांग की खेती को खत्म करने के लिए राज्य ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है? कृषि में डीजल की जगह पर नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए भारत ने कब तक का लक्ष्य रखा है? फरवरी 2022 में राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।